कि बच्चों की पिटाई नहीं करना है। ऊपर देखो, इधर क्या भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट का भी ये नियम है कि बच्चों को पीटना नहीं है। जानवरों को भी पिटाई नहीं कर सकता कोई, उसको भी जेल में डाल देते हैं। तो बच्चे तो महात्मा होते हैं, उनकी तो पिटाई क्यों करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि बाबा ने तो मारने के लिए मना किया। हाँ ठीक है, बाहुबल चलाने वाले विनाश को पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाहुबल चलाने वाले विनाश को पाएंगे। बिल्कुल पिटाई नहीं करना। तो पिटाई तो नहीं करना है। हाँ, नहीं इतनी पिटाई नहीं करनी, इतनी पिटाई नहीं करनी है जो मुझे ऊपर से उतर के नीचे आ गए। और पूछो बाबा, बाबा सुनिए ना, क्या सुनिए ना, क्या 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 भूल जाता सारा। त्रिमूर्ति के चित्र में शंकर को और ब्रह्मा को बैठे हुए दिखाया गया, विष्णु को खड़े हुए क्यों दिखाया गया है? इसलिए कि विष्णु पवित्रता के पुरुषार्थ में सदैव खड़ा रहता है। और ये शंकर जी महाराज है ना, और ये ब्रह्मा जी महाराज है ना, ये बेचारे थक जाते हैं। अरे बाप रे, इतना पवित्र रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आराम करो। बाबा, माउंट आबू में इतने सारे लोग रहेंगे तो उनके लिए खाना कैसे बनाएंगे और खाना कहाँ बनाएंगे? कौन बनाएंगे? और कौन बनाएंगे? रेखा जी, माधवी जी। अभी मालूम कितने सारे लोग रहते हैं वहाँ? कितने लोग? हाँ हाँ हाँ, कितने रहते हैं? गिनती तो करके बाबा बता नहीं पाऊंगे। अंग्रेजी बता दो। हाँ? बताऊंगी कि ज्यादा ही लोग रहते हैं। अंग्रेजी में बता दो कितने लोग रहते हैं, रहे ज्यादा से ज्यादा कितने लोग रहे माउंट आबू में? कैमरा खींच रहे। तुम्हारा प्रश्न बेकार हो गया। बाबा बताइए ना बाबा, आप बताइए बाबा। तुम्हारा प्रश्न ये गलत हो गया ना, तुम्हें यही पता नहीं कि माउंट आबू में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बाबा अंत में तो सारे लोग तपस्या करने जाएंगे ना, हाँ। तो वहाँ पे खाना बनाना पड़ेगा ना। हाँ, तो खाना इतने बड़े तो अभी नहीं खाना बनाना पड़ता है, बनाना तो पड़ता है ना। फिर? तो इतना बड़ा तो कैसे बनाएंगे? सारी दुनिया जाएगी, अंत में सारी दुनिया जाएगी तो और पतीला भी कैसे होगा? अभी 50-50 हजार कुल लोग इकट्ठे होते हैं कि नहीं? हाँ? उनके लिए खाना बनता है कि नहीं? तो जब 50,000 के लिए बन सकता है तो 5 लाख के लिए नहीं बन सकता? 5 लाख तो ज्यादा। बाबा कितने लोग बनाएंगे बाबा? बनाने वाले भी बहुत होंगे, बनाने को क्या है, खाने वाले भी बहुत होंगे। बाबा रेखा जी, माधवी जी होंगे। बड़े बड़े हंडे चढ़ा दिए, एक ही हंडा में 1000 लोगों का खाना बन जाएगा। जगन्नाथपुरी में है, जब मेला लगता है कितने लोग खाना खाते हैं, बड़े बड़े हंडे चढ़ा देते हैं। अभी भी जगन्नाथ के मंदिर में जो हंडा है उसमें भी अभी भी 4 भाग होते हैं। हाँ। बाबा वो लोग कुछ करते हैं या अपने आप ही हो जाता है? ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक अभी भी हो जाता है। बाबा ने बोला है कि तुम इन आँखों से ना निराकार को देख सकते हो ना साकार को देख सकते हो। साकार को नहीं देख सकते। इन आँखों से कैसे देखेंगे साकार को बिना ज्ञान के? हाँ माना वो तो है। तो बाबा पर अभी हम साकार को तो देख लेते हैं। ज्ञान की आँख मिली तब ना, ज्ञान का तीसरा नहीं तो मिला तभी तो देख रहे हैं कि ये साकार है। तो कैसे देखते? कुछ क्वेश्चन कीजिए। ए मुच्छर आदमी, तेरा तो बोलना बंद हो गया क्या? अब तेरी घरवाली है जो रह गई उनको उनसे बुलवाए। भागी भागी। अगर हमें कभी बाबा जो तुझे पूछे ना बाबा, बाबा ने तो बोला है कि स्वप्न और साक्षात्कार ये सब भक्ति मार्ग के हैं, सारे भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। तो हाँ, कभी कभी बाई चांस हमें बाबा के सपने आते हैं, तो वो भी भक्ति मार्ग। तुम्हें कुछ विश्वास होगा सपने और साक्षात्कार के ऊपर तो तुम्हें खुशी होती है, इसलिए आते हैं। जब तुम्हें सपने और साक्षात्कार की कोई खुशी नहीं होगी, सारा ज्ञान के आधार पर तुम तीसरे नेत्र से सारी बातें देख लोगे खुशी की, तो सपने साक्षात्कार में मजा ही नहीं आएगा। नहीं, लेकिन बाबा कभी सपने सत्य हो जाते हैं ना।
वो ठीक है, हमेशा मोस्टली ऐसा होता है। वो ठीक है। भक्तों के जो साक्षात्कार है वो सच्चे नहीं हो जाते। हाँ, भक्तों के जो सपने हैं वो नहीं सच्चे हो जाते। लेकिन तो यहाँ तो ज्ञान मार्ग में जो भक्त है वो भी संकल्प वजह से होता है उनके ना। सपने अगर सच्चे हो जाए तो क्या बड़ी बात है। नहीं, वो भी संकल्प की वजह से होता है ना। हाँ फिर लेकिन हम तो संकल्प ना भी करेंगे तो भी अचानक स्वप्न आ जाता है। हाँ, कुछ न कुछ संस्कार है ना भक्ति के, इसलिए भक्ति के संस्कारों के कारण से। इसलिए वो सपने आते हैं खुश करने के लिए। लेकिन बाबा तुरंत साकार हो जाता है ना वो स्वप्न। हाँ हाँ, ये किसने कहा कि सपने जो हैं वो सात्विक स्टेज में न देखे जाए तो साकार नहीं होते, होते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा को हर टाइम झूले में दिखाते हैं। ब्रह्मा बाबा झूले में बैठते हैं। ब्रह्मा बाबा झूला झूलते हैं, झूले में बैठते भी हैं। हर टाइम नहीं बैठते, हर टाइम माने कि बैठते हैं, झूला भी झूलते हैं। भक्ति मार्ग में कहीं भी ब्रह्मा को झूले में नहीं दिखाया। नहीं, माउंट आबू में बाबा झूला है ना, ब्रह्मा बाबा बैठते हैं ना। वो तो बीके भगत में। लोग समझते हैं उनको भगवान। पर बाबा भगत लोग उनको भगवान समझते हैं ना, हाँ, कृष्ण समझते हैं ना, इसलिए सुनाते हैं। पर बाबा हमारे साकार बाबा क्यों नहीं झूले में झूलते हैं? क्योंकि साकार बाबा जानता है कि ज्ञान का झूले में झूला है संगम कृष्ण, या स्थूल झूले में झूला है। कौन से झूले में झूला है? बाबा एक बार तो झूल सकते हैं ना। माना 1% भक्ति मार्ग होना जरूर चाहिए, नहीं बाबा, तुम्हें अच्छा लगता है, नहीं बाबा, बहनों के साथ एक बार झूल सकते हैं ना। इसीलिए भक्ति मार्ग का संस्कार है ना। अभी लगाएंगे झूला, झूला लगाएंगे ना बाबा भी। अब भक्ति मार्ग का संस्कार है ना। माँ कैमरा खींचे। भक्ति मार्ग वाले विनाश को पावेंगे, सही छोड़ना पड़ेगा। हाथ जोड़िए। पूछो ज्योति, पूछो। आइए जी, आप प्रश्न नहीं भूलता कोई। आइए, आप प्रश्न भूल गया, भूल गया। आप बुद्धि थोड़ा चलाइए, बुद्धा हो गया नहीं, बुद्धि थोड़ा क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। बाबा जब सदगुरु का पाठ चलेगा तो बाबा बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे ना। सदगुरु जो है किसी की नाज नखरे नहीं देखता है। क्या एक बार ऑर्डर किया ऐसा करो, नहीं किया वाह। बाबा अभी भी तो बाबा की बात मानते हैं ना। बाबा तुरंत बोलते हैं तो मान लेते हैं ना। हाँ। तो प्रैक्टिस पक्की हो रही है ना। तो जिनकी लंबे टाइम की प्रैक्टिस पक्की हो रही है, अंत समय में उनकी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी। जिनकी अभी नाफरमानी की प्रैक्टिस हो रही है वो अंत समय में भी, लंबे समय का अभ्यास है तो अंत समय भी क्या करेंगे, नाफरमानी कर देंगे। अभी 15 मिनट और है खाना खाने दो तसल्ली से। बाबा शंकर जी चेयर पर भी बैठते और नंदी पर भी बैठते। ये क्या है बाबा? हाँ? हद का बेहद का हाँ, बड़ी पर बैठते हैं ना। शेर पे कहाँ बैठते हैं? बाबा चेयर ही क्या अभी बैठे लगता है। क्या? शेर की मरी हुई खाल, मरे हुए शेर पे बैठे हैं। उसको शेर थोड़ी है। बाबा सुनिए ना, वो कल्पवृक्ष के पेड़ में ना, कल्पवृक्ष के चित्र में ना जो सारे धर्म स्थापक को दिखाया गया ना, तो वहाँ पे नीचे ना सबकी मुंडियाँ टंगी हुई है। वो किस की मुंडियाँ है वहाँ जो कल्पवृक्ष के पेड़ में सारा दिखाया गया ना, कल्पवृक्ष के चित्र में दिखाया गया है ना कि कौन सी डाल में कौन सा धर्म स्थापक करता है। तो जो धर्म स्थापक वो बैठे हैं और उसके नीचे वहाँ पे मुंडियाँ दिखाई दे रही हैं। बाबा क्यों? मैंने आत्मा को कैसे दिखाया? तो आधी फ्रॉक पहने, आधे कुछ पहने। षष्ठ रूपी वृक्ष के जितने पत्ते हैं ना, उन पत्तों को आत्मा के रूप में कैसे दिखाएं? शरीर दिखाएंगे तो देह हो जाएगी, इसलिए मुंडी दिखा दी, क्योंकि मुंडी में ही आत्मा रहती है। और इतने बड़े झाड़ में पूरा शरीर तो नहीं दिखा सकते, इसलिए मुंडी दिखा दी, पता भी चले कौन से धर्म की है। मुंडी देखने से पता लग जाता है ना कौन से धर्म का है। सिख होगा तो पता लग जाएगा, इस्लामी होगा तो मुंडी से पता लग जाएगा, बौद्धी होगा तो गोल गोटोल मुंडी से भी पता लग जाएगा। बाबा ने आज बोला मुल्ले में कि सबकी दृष्टि बाबा आंखों से ही मालूम पड़ जाता है कौन कैसा है क्या है। ऐसे बाबा मुंडी, इसलिए मुंडी दिखा दी ना। मनुष्य की बाहरी आकृति मन की एक प्रतिकृति है। बाबा जो अच्छे राजा होते हैं उनको मारने के लिए चांडाल राजा भी बनाए जाते हैं।
जैसे मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान पे 36 बार आक्रमण कर दिया। 36 बार नहीं, 17 बार आक्रमण कर दिया तो भी पृथ्वीराज चौहान ने उसे दया दे दी, लेकिन उस मोहम्मद घोरी को तसल्ली नहीं मिली, तब उसने पृथ्वीराज चौहान को लास्ट में मार दिया। तो फिर वो चांडाल राजा कौन बने? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने थोड़ी मार दिया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अंधा किया, लेकिन अंधा करते करते भी पृथ्वीराज चौहान ने उसे मार करके बदल दिया। क्या बाबा अंधा क्यों किया? वो एक कविता प्रसिद्ध है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। उसकी जो मंत्री है ना, उसे हिंदी में इशारा दे दिया ये बोल कर, तो उसे पता लग गया इतनी ऊंचाई पे बैठा हुआ है, धार से मारा, मर गया। बाबू इसे ऐसे अंधा क्यों किया गया? हैं? इसे ऐसे अंधा क्यों किया गया? कलयुग के अंत में जब कलयुग शुरुआत होने वाला होता है ना, तो द्वापर के अंत में राजा बहुत रानियाँ रखते हैं ना, तो बहुत रानियाँ जो रखेंगे तो काम विकार में अंधे हो जाएंगे ना। क्या काम विकार में अंधे होते हैं कि नहीं? अरे मुंह फैला के रख दिया। कामांध क्रोधांध होते हैं कि नहीं? तो काम विकार में अंधे हो जाते हैं। इसलिए बाबा फिर वो चांडाल राजा जो होंगे वो ज्यादा प्रभावित होंगे, ज्यादा क्रोध होगा उनको, वो ही बनेंगे वो चांडाल राजा। जो राजे होंगे चांडाल, वो जिनको ज्यादा क्रोध आएगा, ज्यादा दूसरों से प्रभावित होंगे, वही चांडाल राजा। चांडाल तो प्रजावर्ग की आत्मा है। क्या सात सागर मिलकर की राजधानी में सबसे नीचा पद होता है चांडाल का, 10 दासियों से भी नीचा पद। क्या बाबा एक सिंदूर के वार्तालाप में बोले हैं कि 7 सागर मिलकर के ज्ञान सागर बन जाएगा। जब एक हो जाएगा हमारा 7 सागर एक लास्ट में जब विनाश होगा, हाँ। सारे महाद्वीप डूब जाएंगे, तो सागर एक ही रह जाएगा। तो ये इसकी बेहद में शूटिंग कैसे होगी? माना 7 विधर्मी राजाएं मिलकर के 7 विधर्मी नारायण खलास, हाँ। उनकी राजाई भी खलास। कौन सा रह जाएगा? संगमयुगी नारायण रह जाएगा। क्या पूछना? बाबा आजकल पार्वती को ज्यादा स्टाइल से बैठा हुआ दिखाते क्यों है? आजकल पार्वती को ज्यादा स्टाइल से बैठा हुआ क्यों दिखाते हैं? अरे खूब फूल लगाती है ऐसे। वो देखिए बाबा स्टाइल से बैठी है, कितना उठा के दिखा देना। वो देखिए कितना स्टाइल से बैठी बाबा। जो स्टाइल का दिखावा है, जो स्टाइल का दिखावा है, वो स्वदेशी करते हैं कि विदेशी करते हैं? विदेशी है। तो पार्वती का जो पार्टधारी है वो इस समय विदेश में है या स्वदेश में? विदेश में। तो स्टाइल नहीं करेगा? हैं? विदेश में रहते हुए भी शिवलिंग की पूजा कर रही है। विदेश में रहते हुए भी शिवलिंग की पूजा कर रही है। हाँ, बुद्धि की बात है। बाबा जगदम्बा जितना साकार में मिलन मेला मनाती है, उतना 16,000 भी नहीं मनाते हैं। साकार में इतना मिलन मने मेला मनाने का मौका ही कहाँ मिलेगा? कहाँ 16,000 और कहाँ एक अनार और 100 बीमार मिलन मनाने के लिए। किसको मौका मिलेगा? तो उस लिस्ट में छोटी मम्मी भी आ गई क्या? छोटी मम्मी कहाँ आ जाती है? छोटी मम्मी जो पवित्र रहने वाली है, उसको ये लफड़ा अच्छा ही नहीं लगता। नहीं होगा। ये लफड़ा किसको अच्छा लगता है? अरे पवित्र रहने वाली आत्मा को अच्छा लगेगा कि जो 63 जन ज़्यादा पवित्र बने होंगे उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा? किसको अच्छा लगेगा? हाँ, जरूर कुछ अपवित्र। अभी भी मन बाबा के मन पाठ को मन पसंद नहीं करती है। बाबा के पाठ का भी जो आत्मा पसंद नहीं करते, तो क्या पवित्र रहने वाली आत्मा है? पसंद करना ना पसंद करना बात अलग। हाँ। लक्ष्मी से ज़्यादा पसंद कोई करता ही नहीं। इसका प्रूफ ये है कि लक्ष्मी जो है और दूसरी रानियों को प्रतिबंध नहीं लगाती।
बाबा से मिलने के लिए और अंदर से खुश होती है क्या कि बाबा को इनके द्वारा सुख मिल रहा है क्या। तो फिर ये बात तो गलत साबित हो गई तुम जो बोल रही हो। बाबा बाबा ने बोला है कि एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ एक आत्मा, इसका मतलब क्या है? एक तरफ सारी दुनिया एक तरफ एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ एक आत्मा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लास्ट में जब फाइनल परीक्षा होगी तो माया किसी को छोड़ेगी नहीं, सबको फेल करेगी। अष्टदेव को भी? अष्टदेव भी लास्ट में जाके वो भी फेल होंगे। क्या एक ही बचेगा जो माया की परीक्षा में राम वाली आत्मा को छोड़ के वो फेल नहीं होगी, तो आपने डटी रहेगी। बाबा आदि से लेकर अंत तक अष्टदेव सहयोग देते हैं ना बाबा को, हाँ। तो फिर अंत समय में उस परीक्षा में फेल क्यों हो जाते वो लोग? क्योंकि उनको जो सबसे नीचे नहीं गिरेंगे वो सबसे ऊपर कैसे उठेंगे। फिर उतना समय उनका मतलब जो पद है कम हो जाता है। दिखाएंगे एक बार। बाबा ब्रह्मा को गदा क्यों दिखाते हैं? गदा रावण के शीश पर कौन सा जानवर दिखाते हैं? गदा 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 वो गदा किसकी निशानी है? देवान की निशानी है। 5 विकार हैं रावण के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उनका बाप कौन? रावण। ओ नहीं देवान देवान देवान। और देवान का पार्ट किसका? बार बार धूल में कौन लौट जाता है? हाँ? ब्रह्मा वाली आत्मा धूल में लौट जाती है। क्या रोज बाबा मुरली चला रहे हैं, कितनी बढ़िया मुरली चली। ब्रह्मा वाली आत्मा फिर क्या करेगी? इतनी बढ़िया मुरली, इतना बढ़िया ज्ञान स्नान, इतना बड़ा याद, क्या फोर्स आता है? फोर्स आता है कि नहीं? मजा आता है कि नहीं? आता है। तो फोर्स जो बाबा से इतना फोर्स भी मिलता है, इतनी मुरली भी बढ़िया, इतना वार्तालाप भी बढ़िया, इतना सब कुछ मिलते हुए भी फिर क्या होता है? देह अभिमान की मिट्टी में। बाबा एक और है ना कि असुर कहाँ जाएगा? हैं? वो ब्रह्मा है कहाँ तो लौट हो जाएगा। ब्रह्मा है कहाँ? मना चंद्रमा ब्रह्मा नहीं है, चंद्रमा तो ब्रह्मा है, वो अधूरा नहीं है। हैं? प्रैक्टिकल है मना कोई शरीर में प्रवेश नहीं है, प्रैक्टिकल में नहीं है। शरीर में प्रवेश है। तो फिर तो पढ़ाई पढ़ने आता है ना। हाँ, पढ़ाई पढ़ने आता है तो गड़बड़ नहीं करेगा। कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है ना, टीचर पढ़ाई पढ़ाता है तो लफड़ेबाजी करता है। बाबा कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं ना, लेकिन राम को तो श्याम सुंदर नहीं कहते हैं ना। हाँ? तो फिर जो अभी ब्रह्मा की आत्मा है वो तो माना जो बाबा का पार्ट है वो ब्रह्मा के द्वारा नहीं चला, राम की आत्मा के द्वारा चल रहा है ना। ब्रह्मा की सोल प्रवेश नहीं कर रही राम की आत्मा में। प्रवेश कर रही, लेकिन पार्ट बजाने वाला कौन पाठ है? बनाने वाला आत्मा अलग नहीं है। शिव है या कृष्ण है? सिर्फ पाप पुण्य का पाठ बजा सकता है, फिर कौन बजाता है? राम राम वाली आत्मा तो याद में रहती है। कृष्ण की आत्मा पार्ट बजाती है। खाना भी होता है। पढ़ाई पूरी हो गई कृष्ण की आत्मा की? पढ़ाई पूरी नहीं हुई। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई तब तक उल्टा पलटा करेगा कि नहीं? बाबा वो तो माँ का पाठ है ना। अम्मा है अब अम्मा है। अम्मा सिर्फ इसलिए है कि अर्धनारीश्वर का पार्ट है, सहयोगी है एडवांस पार्टी की पालना करने में। सब गोपियाँ नहाने को जाते हैं स्नान करने के लिए। कौन? तो सब गोपियाँ तो कृष्ण कम के झाड़ पर ऊपर रहता है, वो साड़े बेड़े सबके ऊपर रहता है। अभी रोज स्नान नहीं करते हैं? जानिस ना। करते हो ना? रोज स्नान कर रहे हैं? ज्ञान स्नान करते हो ना? हाँ? वो करते ना? ठीक है, मैं हाँ? बोली, हाथ में क्या मेरे हाथ में क्या है। हाँ? फिर जब अखबार वाले जो है हाँ। वो अखबारों में बात निकलेगी क्या तो नंगे कर देंगे कि नहीं? हाँ। क्या हाँ बाबा। नंगे हो जाएंगे, नंगे हो जाएंगे। नहीं भैया हमारे कपड़े वापस दे दो, हमें नहीं चाहिए, हाँ। जल्दी दे दो।
बाबा असुर याद की यात्रा में दौड़ते हैं, ज्ञानियों के पंखों से भी उड़ते हैं। तो असुर क्यों है फिर? याद की यात्रा से तो असुर नहीं उड़ते हैं याद की यात्रा में। उड़ते तो है पर फिर असुर क्यों उनकी है? तपस्या की याद हमसे ज्यादा तीखी है। तो फिर असुर देवताएं क्यों है? इतनी कड़क तपस्या करने के आदी नहीं है। और असुर अड़ब बैठ जाते हैं अकड़ के, घंटों बैठ जाते हैं। पर अच्छी बात नहीं है ना, क्या? इतना अकड़ करके बैठना अच्छी बात नहीं है ना, हड्डियों की तरह। अगर याद नहीं आता है, दुनिया का वायुमंडल खराब हो रहा है, हमारी अवस्था खराब हो रही, तो उससे तो अच्छा अकड़ के याद करना बैठ अच्छा है ना। अभी तो कोई इतना संपूर्ण बना कि चलते फिरते याद कर लेगा। अभी नहीं बना, जो बना होगा सो पाएगा, जो नहीं बना है वो डंडे खा लेगा। बाबा सोच कुछ नहीं बाबा जो भट्टी करने के लिए आते हैं, जिनका फाउंडेशन आदि अच्छा रहता है, माना आदि में माना उनका फाउंडेशन जो अच्छा रहता है, भट्टी करने के लिए आते हैं, तो आत्मिक स्थिति उनकी बन जाती है। तो आदि सनातन देवता धर्म की आत्मा है। और जिनका फाउंडेशन पक्का नहीं बन पाता है, तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है, सच में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर अब जो छोटे छोटे लोग आए हैं, जो छोटे छोटे लोग उनकी तो इतनी आत्मिक स्थिति बनी नहीं है। छोटे बच्चे माना जैसे पहले जो छोटी छोटी बहनें आई ना शरण, छोटी छोटी बहनें जो आई, वो छोटी बहनें सत्व प्रधान होती है कि और तमो प्रधान होती हैं बड़ों के मुकाबले? सत्व प्रदान होती है। फिर लेकिन आत्मिक स्थिति की बात है ना। हाँ, तो महात्मा है ना, आत्मिक स्थिति जल्दी बनेगी, खराब देर से बनेगी। और जिनका आत्मिक स्थिति का फाउंडेशन पक्का नहीं है, जो पवित्र होते हैं उतने ज्यादा आत्मिक स्थिति वाली बात जल्दी बनते हैं। ला बाबा असुर याद तो करते हैं पर असुर क्यों बनते हैं? असुर याद करते हैं लेकिन आसुर है ना, क्या सुर में सुर मिला के नहीं चलते हैं क्या? तुम कहो कुछ और फटाक से विरोध कर देंगे, मेरी बात करो। तो सुर में सुर नहीं मिलाया ना, तो ऐसे जो असुर हैं कितनी भी तपस्या करें वो विरोध करते रहते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा पावर हैं, हम बड़े हैं। क्या इसी में असुर हो जाते हैं। बाबा कवि मूल्य में ना विजयमाला को इतना ऊंचे चढ़ा देते हैं और रुद्रमाला को एकदम नीचे ही होकर देते हैं। नीचे पवित्रता में। हाँ पर कभी कभी मूल्य रुद्रमाला को इतना ऊंचा कर देता है और विजयमाला को नीचे कर देता है। क्यों? राजा कौन बनता है? रुद्रमाला। रुद्रमाला किसके बच्चे हैं? अरे रुद्रमाला पूरा हाथ धोने में नहीं दिया, पहले ही दे दिया ना, मुँह धोने दिया, हो गया अब काय में डालो इसके ऊपर बह जाएगा। बाबा आज की माना मुरली में अष्टदेवों की जो विशेषता बताई ना कि एक सेट कपड़े हो तो भी वो लोग उसमें संतुष्ट रहेंगे, लेकिन वो आदि से लेकर के अंत तक की उनकी विशेषता बताई। नष्टमोह स्मृति लब्धा का। परीक्षा कोई हर समय की होती है? वो तो बीच में परीक्षा घंटे 2 घंटे 4 घंटा एक सेकंड सारा दिन होगी, हमेशा के लिए परीक्षा होती है क्या? कभी कोई ऐसी स्थिति आ गई कि बड़ी बहनों ने नहीं पहचान पाया और धोखे से कोई बहन ऐसी है जिसके पास कपड़े है ही नहीं, किसी ने देख नहीं पाया, वो अपने को छुपाती रही, तो वो हमेशा ऐसी स्थिति रहती है क्या? हाँ? फिर ऐसी आत्माएं नए संगठन में होंगी या सभी जगह होंगी? हाँ? नए संगठन में ऐसी आत्मा होती है जो इतना सहन कर लेती है, और मिनिमम दैया चाल मचा देंगे। क्या नहीं, कुछ नहीं होगा, दूसरों की चुरा भी लेंगे, क्या मारपीट भी करके अपना लेंगे, ये मेरा है तेरा नहीं है, तू झूठ बोलती है, ऐसे भी कर बैठेंगे। तो फिर बाबा एग्जाम्पल के रूप में अष्टदेवों को निमित्त माना उनको देख करके पुरुषार्थ करने के लिए रखे गए। अष्टदेवों में 2 देखने में नहीं आ रहे हैं क्या? तो फिर तुम 2 को देख के करो ना पुरुषार्थ, मना कौन करता है? कहिए हम 2 से संतुष्ट नहीं है तो सब चाहिए। क्या जब सब निकलेंगे तब हम करेंगे, अभी नहीं करेंगे।
2 बजे से उठती है। और बाबा जल्दी उठते हैं तो सोल का डर रहता है क्या? 1-1:30 बजे? 1 बजे 1:30 बजे से उठ करके बैठते हैं तो सोल का डर रहता है क्या? 12-1 बजे के बाद ही जो इविल सोल होती हैं उनका टाइम खत्म हो जाता है। फिर 1 बजे से उठ करके बैठ सकते हैं। बैठने से ही क्या होता मैंने याद है? शिवा अपनी चेकिंग भी तो करना है हमको, उस प्यार से, उस दिल से, उस मजे से, उतनी सहज, उतनी लगन की याद आ रही है। चलो खींच खींच के भी याद आए तो भी याद आ रही है। फिर बाबा सोना नहीं, याद तो ऐसी होनी चाहिए तो पता सोना नहीं। क्या कि समस्या हो जाए, फिर याद भूले कैसे? बाबा आशीर्वाद उनके क्या अंदर से महसूस होता रहे, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, अच्छा लग रहा है। उनसे इन नैनों तक, इनसे उन नैनों तक तेरी याद आ रही है। ऐसी याद होनी चाहिए। और जान बाबा हम दोनों की याद आना है, आत्मा और बाबा की दोनों की याद आना है ना बाबा। अब जिन लोगों को बाबा के दृष्टि देते समय नींद ही आती होगी, वो क्या कहते? नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, वो फिर उल्टा गाएंगे। बाबा दिखता नहीं है। बाबा हाँ, कभी कभी क्या तो जी नींद आती है क्लास में बाबा? बांगा याद आता होगा? नहीं ना। नहीं क्या, जिटल्ली और ज्यादा याद आएगा। बाबा हाँ? ऐसी स्थिति सभी की बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? मन कैसे भूले? हाँ? याद कैसे भूले हाँ, सबकी? याद कैसे भूले? भूले तो कैसे भूले? पकड़ गई। जान जा रही है बाबा, जान हाँ। जान जा रही है तो बोले एक आत्मा में 14-14 सोल्स, एक एक शरीर में 14-14 सोल्स प्रवेश करेंगे। 21 बोले बाबा, 21 हैं? हैं? 21 सोल प्रवेश करेंगे। गिरेगी। 21? 14 आगे चल के मना ज्यादा से ज्यादा प्रवेश कर सकती है। हाँ, तो मतलब वो तो पागल जैसे ही हो जाएंगे ना, अगर 14 सोल प्रवेश करेंगे तो। जो कोई कंट्रोल करने वाले होंगे तो कंट्रोल करते रहेंगे, सब तरह के हैं तो ना। मतलब सभी जो एडवांस पार्टी में जितनी आत्मा उनमें सब में प्रवेश करेंगे। रुद्रमाला में, रुद्रमाला नाम ही तब पड़ता है, किसी रुद्राक्ष के मणके में अनेक मुख होते हैं और कोई में एक ही मुख होता है, वो मिलता ही नहीं। और कोई सोच प्रवेश ना, मतलब किसी में कुछ भी सोच प्रवेश ना करने दे, इसका पुरुषार्थ क्या करना है? जिस रुद्राक्ष मणके में कोई मुख ही नहीं होगा, उसमें समझो शिव बाबा ने भी प्रवेश नहीं किया, वो रुद्राक्ष का मणका ही नहीं। तो मन को तभी कहा जाएगा उसमें सोच प्रवेश कर। जब शिव प्रवेश करता है तभी रुद्राक्ष का मणका। बाबा रुक्मणी और सत्यभामा बोलते बाबा। हाँ। ये हाथ में क्या है और बेहाथ में क्या है बाबा? जो मणि बनते बनते रुक गई, हाँ, रुक्मणी। सत्यभामा। सत्यभामा, भा माने हुई, माँ माने माँ, जो सच्चाई में माँ हुई वो सत्यभामा। बाबा आज की दुनिया में जो क्रिकेट खेलते हैं ना, सबको उसकी बेहद की दुनिया में कैसे बेहद की दुनिया में बहुत से पुरुषार्थी ऐसे होते हैं, पुरुषार्थ तो करते हैं लेकिन किर्र 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 उनकी किरकिराहट की आवाज़ सबको सुनाई नहीं आती, फालतू की। मतलब कुछ नहीं। जैसे वो क्रिकेट करने से कोई फायदा है? कोई देश को फायदा है? दुनिया को कोई फायदा है? खेलने वालों को कोई फायदा है? पैसे मिल जाते हैं बस। कितना पैसे थोड़े दिन के लिए हैं? कितना पैसा डालते हैं? हाँ, इतना ढेर सारा देश का पैसा खर्च होता है, लेकिन है क्या नाम? किर्र 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 किट्टी 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 किर्र 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 किट्टी किट्टी किट्टी। मतलब इससे तो अच्छा मेढक बन जाओ। क्या मेंढक बन जाओ? बरसाती मेढक। चलो हटाओ, भागो भागो भागो। बाबा सत्यभामा का पार्ट किसका है? हैं? सत्यभामा का पार्ट किसका है? जो है तो सच्ची माँ की तरह पालना भी करती है अपने बच्चों को। क्या सच्चाई में माँ होनी चाहिए।
लेकिन बेचारी क्या सन्यासी बन के रह गई। उसकी वीडियो ले रहे हैं इसलिए वाग्यकार में प्रजापिता कौन है? है वाग्यकार में प्रजापिता कौन है? वहाँ के कारण में वाग्यकार है वाग्यकार 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 भाग्य क्या क्या ऐसी गीत गाने वाला त्यागराज है ना, त्यागराज हाँ ऐसे गाना गाते वैसा गाना में प्रजापिता कौन है? गाना गाने में प्रजापिता कौन? बने गाने गाने वाले होते हैं ना, हाँ। जो बड़े बड़े फेमस होते हैं, हाँ उनमें से कौन सा पार्ट होगा प्रजापिता का? माने हर पार्ट में वो आगे होते हैं ना, इसके लिए पूछ रहे। श्याम शास्त्री हाँ ऐसे बड़े बड़े गायक है ना, उनमें से हाँ गीत गाने वालों में सबका बीज कौन है? अच्छा है ये बात पूछी हाँ माता जी तो सबसे बड़ा गीत कौन सा है? गीता जो गीता ज्ञान सबसे बड़ा गीत है, ये प्रजापिता का पार्ट है, और जो गीता ज्ञान है सबसे सच्चा ही गीत वो बीज रूप में प्रजापिता के द्वारा ही बोया जाता है, और विस्तार रूप में भी प्रजापिता के द्वारा ही गाया जाता है। और हाँ सब्जियों की, चावलों में, गेहूं में, हर चीज में, तो ये समझ में नहीं आता बाबा क्या खाएं क्या ना खाएं। असली क्या है नकली क्या है? वेजिटेबल में भी वो लोग इंजेक्शन लगा के उसको बड़ा करके हाइब्रिड बना देते हैं। हाँ ताकत नहीं है, है ताकत नहीं है, हाँ कुछ नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि हम असली बनेंगे तो हमको असली ही मिलेगा। अभी हम नकली हैं तो हमको नकली ही मिल रहा है। हम नारायण बनेंगे तो हमको नई दुनिया मिलेगी, नया संगठन मिलेगा, या पुरानी दुनिया मिलेगी हाइब्रिड वाली? नया संगठन मिलेगा। है एनएस में भी नंबरवार होंगे। एनएस माने नया संगठन, नया संगठन माने फाउंडेशन डालने वाला। तो जब मकान का फाउंडेशन डाला जाता है, अभी देखा है मोस्टली जहां जहां कहीं भी नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं तो चारों तरफ पर्दा लगा देते हैं, कोई देख ना पाए। गुप्त रूप में फाउंडेशन डाला जाता है। फाउंडेशन डालते हैं तो गहराई में खोदते हैं, और खोद करके फिर उसमें ईंट पत्थर मजबूत डालते हैं और दुर्मुठ से ठोकाई करते हैं ना। तो जो मजबूत पत्थर होते हैं वो तो अपनी जगह मजबूत रहते हैं, अगर कच्चे हैं तो टूट फूट करके इधर उधर बिखर जाते हैं। तो फाउंडेशन में भी सब तरह के हैं, ऐसे नहीं समझ लेना कि बेसिक नॉलेज में ही सब तरह के होते हैं या एडवांस में ही सब तरह के बीज होते हैं। नहीं, नई दुनिया के फाउंडेशन में भी सब तरह के हैं। बाकी टिकेंगे वो जो पक्के पुरुषार्थी होंगे, नहीं तो बिखर जाएंगे। और अरे पहले परीक्षा 8 की होगी कि प्रजा वर्ग में जाने वालों की होगी?
8 की पहले नंबर में परीक्षा होनी चाहिए ना। 8 में भी पहले पहले जो 1 है उसकी पूरी परीक्षा होनी चाहिए कि 7 की पहले होगी है? जो जितना ऊंचा नंबर उतनी उतनी जास्ती उसकी परीक्षा भी होती है। तो 8 तो फाउंडर हैं, उनका परिवार भी फाउंडर है, फाउंडेशन है, भारी परीक्षा है। और आजकल मंदिरों में मूर्तियों को बहुत सोने का चढ़ा रही बाबा है। जितना भी है, अभी एक आदमी ने 40 करोड़ का डायमंड का सोने का ताज बना करके दिया है बालाजी का, बालाजी के मंदिर में। हाँ 40 करोड़ है। अभी दुर्गा जी का मंदिर में 8.5 किलो दिया है। अभी जो बड़े बड़े मंदिर में है जो काला है और द्वारा पता नहीं है, वो पैसा तो दे रहे हैं, सारा निकल रहा है बाहर। बहुत दे रहे तो करोड़ों की लागत लगा रहे। भक्ति मार्ग में भी लोग समझते जा रहे हैं, उंडी भरते जाते है, उंडी भरते जाते है, घंटे के घंटे। जितना सफल करने उतना अच्छा। पैसे देने से सफल नहीं होगा ना, है, पैसे देने से सफल नहीं होगा। भक्ति मार्ग वालों की तरीके से होगा, कुछ व्यर्थ थोड़ा ही जाता है। भक्ति मार्ग वाले जो भक्ति में करते हैं, दान देते हैं, तो उनका व्यर्थ चला जाता है। जो भक्ति करते हैं उसका अगले जन्म में उसका फल मिलता है। जैसे बीके वाले हैं, या हम भी बीके में थे, तो हमने किया कि नहीं किया? जिसके पास जितनी सामर्थ्य थी उतना किया, क्या उसका फल नहीं मिला है? फल मिला है। अभी भी जितना करते हैं उतना फल जरूर मिलता है। वो बिना जाने पहचाने अंधश्रद्धा पूर्वक करते हैं, इसलिए उनको वैसा फल मिलेगा। समझ की बातें हैं। उनका अभी 12 टन है। अभी तो बताया 12 टन बालाजी का। वो धन, वो रतन, वो हीरे जवाहरात, उनकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू ईश्वरीय ज्ञान रत्नों की है। और वो ईश्वरीय ज्ञान रत्न भी जितना जितना हम घिसेंगे हीरों को, ईश्वरीय ज्ञान के रत्न भी तो रत्न है ना, हीरे है ना। उन हीरों को हम जितना घिसेंगे, मंथन करेंगे, मनन चिंतन मंथन करेंगे, उतना वो और ज्यादा वैल्यूबल बनते हैं। और वैल्यू जब ज्यादा हो जाए फिर हम किसी को अर्पण करेंगे तो उनकी बुद्धि में जल्दी बैठ जाता है। पहले एडवांस ज्ञान सुनाया जाता था 76-77 में, ऑल इंडिया में सुनाया जाता रहा, 1-2 की बुद्धि में बैठा, कोई निकला? कोई नहीं निकला, क्योंकि रिफाइंड पूरा रिफाइंड नहीं था। और अब बहुत रिफाइंड होता चला जा रहा है। तो जितना जास्ती रिफाइंड होता जा रहा है उतना कोई को सुनाते हैं तो झट से निकल आते हैं। समझते क्यों? दिन दूना रात चौगुना झाड़ बढ़ रहा है ऑटोमेटिक। बेसिक में सुनाते थे तो इतनी भाग दौड़ करते थे, कॉन्फ्रेंस करो, प्रदर्शनी करो, स्लाइड दिखाओ, भाषण करो, कॉन्फ्रेंस करो, मेगा प्रोग्राम करो। सैकड़ों लोग सुनते थे, निकलता एक था, वो भी थोड़े टाइम टिके और गए।
अभी तो कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करना पड़ता। अभी जो एडवांस ज्ञान सुन रहे हैं वो सिर्फ मंथन की आयु आई तो है। अपनी गोट तो नशा चढ़े। जो भी एडवांस ज्ञान लेते जाते हैं, एडवांस ज्ञान लेने के बाद जितना जितना मुरलियों को सुनते हैं, अव्यक्त वाणियों को सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, मंथन करते जाते हैं, उतना जाता उनका अनुभव बढ़ जाता है। और उस अनुभव के आधार पर, अनुभव की अथॉरिटी बन करके, रियलाइजेशन करके, खुद रियलाइज करके दूसरों को सुनाते हैं तो जल्दी असर बैठ जाता है। अभी कोई एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है क्या? कोई प्रदर्शनी नहीं, कोई मेगा प्रोग्राम नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, फिर भी ऑटोमेटिक फैल रहा है। तो वैल्यू बढ़ रही है ना रत्नों की। तो जैसे यहाँ रत्न निकल रहे हैं, अर्पित होते जा रहे हैं, कोई भी नए नए पॉइंट्स निकलते हैं तो पहले पहले कहाँ पहुंचते हैं? बाप के पास पहुंचते हैं। तो वहां वेंकटेश स्वामी के पास अगर रतन पहुंच गए स्थूल, तो तुम्हें नया क्यों लग रहा है? ज्ञान का रतन है। और हाँ जी, 40 करोड़ की कीमत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो स्थूल कोहनीर हीरा किसके अंडर में है अभी? गवर्नमेंट है, एपी गवर्नमेंट का है, ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां रखा हुआ है म्यूजियम में। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में है, विदेशी गवर्नमेंट। वो तो जड़ हीरा है। यहाँ का भी कोहिनूर हीरा वो किसके अंडर में है? कैसे साबित करो? माउंट आबू नहीं, है ना, माउंट आबू में दिखाई पड़ रहा है। बाप के अंडर में। अरे ये एडवांस ज्ञान उत्तर भारत में फैला या दक्षिण भारत में फैला? दक्षिण भारत है भारत का विदेश। तो कोहनूर हीरा भी किसके अंडर में होगा? है। नॉर्थ इंडिया वाले तो पहचानते ही नहीं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए पड़े हैं। ये कैसेट सुनने से सभी जगह नॉर्थ इंडिया वाला उनका पास रखने की जगह नहीं, इसलिए दक्षिण वाला रखा है। हैं? नॉर्थ इंडिया का सुविधा नहीं दे नहीं पाया, इसलिए दक्षिण वाला सुविधा दे पाया, इसलिए इधर रह गया। हाँ, तो वैल्यू विदेशियों को ज्यादा है या स्वदेशियों को ज्यादा है? भगवान को पहले कौन पहचानते हैं? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। ज्यादा बुद्धिमान कौन है? हिंदुस्तान के ज्यादा बुद्धिमान है या कुंभकर्ण की निद्रा में सोने वाले कुंभकर्ण है? वो तो अभी भी शास्त्रों की ट्राई कर रहे हैं, बड़े अहंकार में रहते हैं, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सच्चाई सफाई अगर देखी जाए, स्थूल में भी और बेहद में भी, तो दक्षिण भारत में सच्चाई सफाई ज्यादा देखने में आ रही है या नॉर्थ इंडिया में देखने में आ रही है? जाओ स्टेशन है, देखो जाके वहां की, पता लग जाएगा। लास्ट में इतना होते हुए भी बाबा कहते हैं ना, जो भी हेरा जो भी है सब कुछ बात में आ जाएगा है। जो भी दुनिया में जहाँ भी है अंत में पूरा भारत में भी आ जाएगा, सोना हीरा जो भी है। हाँ, आ जाएगा बोल रहे हैं ना। हाँ,
यहाँ अभी जोगिनी दक्षिण में जोगिनी हेरा पकड़ लिया भी, फिर भी लास्ट में हेरा सब भी वही उठा करके ले जाएगा ना। कौन उठा के ले जाएगा? जो नॉर्थ है नॉर्थ इंडियन है नॉर्थ इंडियन उत्तर भारत की है, दक्षिण भारत है भारत का विदेश। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि दक्षिण भारत की जो आत्माएं हैं वो विदेशी हैं। दक्षिण भारत की आत्माएं विदेशी नहीं है। ये पक्का नहीं है कि उन आत्माओं ने जन्म बाई जन्म दक्षिण भारत में ही लिया है, स्वदेशी भी हो सकती हैं। लेकिन जो अच्छे अच्छे वैल्यूबल हैं, जैसे इंडिया से जहीन वर्ग कहाँ जा रहा है? फॉरेन में जा रहा है। ऐसे ही ये बेहद में भी, बेहद की दुनिया में भी ये बात लागू हो रही है कि जो अच्छे अच्छे सच्चे दिल वाले हैं हीरे, वो भारत के विदेश में सेवा करने के लिए भेजे गए हैं अंतिम जन्म में। इसलिए ये ज्ञान को पकड़ रहे हैं। नहीं तो नॉर्थ इंडिया में पड़े होते तो ये भी ज्ञान को नहीं पकड़ते, ईश्वर बाप को नहीं पहचानते। इसलिए जो धन संपत्ति है, जो सागर में रतन भरे हुए पड़े हैं, वो रतन जब सागर बौखलाएगा, भयंकर हिलोरें आएंगी, तो वो रतन कहाँ जाके इकट्ठे होंगे? भारत देश में भी, दक्षिण भारत में या नॉर्थ इंडिया के चारों ओर। दक्षिण भारत तो समंदर के किनारे है, और तो डूब जाएगा। भारत देश, उत्तर देश, नॉर्थ इंडिया जो है वो ही किनारा रह जाएगा। तो सारे रत्नों का ढेर भी वहीं जाकर के लगेगा। वही 2012 वाली बात, माया सभ्यता की। हर अखबार में ऐसे लिखते रहते हैं, सारे कचरा कचरा लिखते हैं। हम तो ऐसे ऐसे कचरा कचरा। जो भक्ति मार्ग है वो माया का पंप एंड शो है। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा बहुत चलती है, अंधविश्वास बहुत चलता है, एडवर्टाइजमेंट बहुत चलता है। तो अखबारों में, टीवी में बस वो माया सभ्यता की 2012 की बात चारों तरफ ऐसे ही फैल रही है, प्रूफ कुछ भी नहीं। इतना तक प्रभाव हो रहा है कि ईश्वर आकर के जो सच्चा ज्ञान सुना रहा है, वो सच्चे ज्ञान की बातें बुद्धि में उतनी नहीं तैरती हैं। वो माया सभ्यता वाली टीवी में देखी हुई बात सारा दिन बुद्धि में घूमती रहती है। माता ने लिखा है, एक अखबार में वार्ता छपा हुआ था 21/12/2012 में वर्ल्ड में भारी परिवर्तन हो जाएगा। पृथ्वी की धुरी ही चेंज हो जाएगी। अब हद में परिवर्तन होगा, हद की पृथ्वी में परिवर्तन पहले होगा या बेहद में पहले परिवर्तन होगा? वेद का भाषण है लिखा है।
पहले आत्मा परिवर्तित होती है तब दुनिया परिवर्तित होती है, या पहले दुनिया का परिवर्तन हो जाता है बाद में आत्मा परिवर्तन होती है? पहले आत्मा का परिवर्तन होता है। तो 2012 में जो बाहरी दुनिया के ग्रह उपग्रह हैं, पृथ्वी है, उसकी स्थूल धुरी में कोई चेंज नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा लेकिन इतना चेंज नहीं आएगा जो सारा उलथम पलथा हो जाए। हाँ, जो पृथ्वी माता का चैतन्य रूप है उसकी बुद्धि की धुरी चेंज हो सकती है, बुद्धि पलट सकती है। सच्चाई रास्ता। हाँ, विशाखापट्टनम वाले ऊंची स्टेज में रहते हैं और जो समंदर के किनारे के स्थान है वो सब नीचे नीचे हैं, समंदर के ऊपर ही रखे हुए हैं किनारे पर। और विशाखापट्टनम ऊंचाई पर है। हाँ, तो ऊंचाई पर होने की वजह से प्रश्न उठते नहीं है ज्यादा। गहराई में जाने से डूब जाएगा इसलिए डर लग रहे हैं। गहराई में जाने से डूब जाएगा इसलिए डर लग रहे हैं। गहराई में जाने से जो जितना ऊंचा जाता है उतना ही गहरा जाता है। अभी ऊंचे जाने का टाइम है या गड्ढे में जाने का टाइम है? अभी ऊंचे जाने का टाइम है या उल्टा समझ रहा है? जितना जितना गहराई में जाएगा वो ऊंचे चढ़ जाएगा। है गहराई का समझने वाले ऊंचा जा सकते लोग। विशाखापट्टनम के डबल अर्थ हैं। बी शाखा पट्टनम, बी माने विपरीत, विपरीत शाखा पट्टनम। जो विपरीत शाखाएं हैं, इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, नास्तिक, उन विपरीत शाखा वालों के साथ पट जाती है, ये भी अर्थ है। विशाखा पट्टनम माना विपरीत शाखाओं के साथ पटने वाले। और एक दूसरा अर्थ है वे माने विशेष, जो विशेष शाखाएं हैं उनके साथ पट्टनम। जो विशेष शाखाएं हैं, विशेष शाखा तो एक ही होगी, एक जो विशेष शाखा है वो है तना, उसके साथ पट्टनम। तो दोनों ही अर्थ लगते हैं, विशेष शाखा पट्टनम और विपरीत शाखा पट्टनम। अभी कौन सी स्टेज में हम? विशेष है। अभी विशेष शाखा पट्टनम, ऊंचे ऊंचे जा रहे हैं, जाना ही जाना, ऊपर जा रहे हैं, इधर उधर नहीं मर रहे जो नीचे गिरना पड़े। नहीं। हाँ। पिछली बार ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे क्या? है इस बार ज्यादा है। पिछली बार रजिस्टर में कितने लोगों की साइन थे? 89 लोग थे पिछली बार। 90 लोग थे। अभी तो फैले फैले बैठे हैं। आज 10 लोग तक नहीं आई बाबा। है
10-15 लोग नहीं है। भाई है ना, वो बच्चों को लेकर आते हैं। रंजित भाई की फैमिली नहीं है, इराना भाई नहीं है, वो ट्रांसफर चलेगा बॉम्बे। है? वो बॉम्बे ट्रांसफर चलेगा। अच्छा अच्छा। सीता माता जी से बड़ा भाई नहीं है। वो तो पहले भी नहीं थे। हाँ पिछले बार भी नहीं थे। जाएंगे चाहे किसी भी। खाने भी चलेगा। विशाखापट्टनम में इतनी संख्या कब से बढ़ गई? लगता कोतवाल सा ने बढ़ा दी है। अनकापल्ली अजय तिमराज बेटा तो पहले से ही था। राजम बढ़ गया है। राजम 15 लोगों ने भर्ती किया राजम से। हाँ 18। हाँ डेली क्लास है। 10 लोग आते हैं। शाम को 15 आते हैं। तो राजम तो एकदम राजा हो गया। विशाखापट्टनम में भी रेगुलर क्लास नहीं चल रहा है? है? हाँ बिल्कुल, महाराजा तो हो ही गए ना। ये 7वें दिन वाले बैठे हुए हैं सब विशाखापट्टनम में। 7वें रोज क्लास होता है और आपका रोज क्लास हो रहा है और 2 बार क्लास हो रहा है। 2 बार स्नान होता है। बाबा बोलते हैं जो 2 बार स्नान करते हैं वो बड़े आदमी होते हैं। है? अच्छा भाई आप डाउन कर रहे हैं विशाखापट्टनम वालों को। हाँ है? हैं? हाँ हम लोग जब भी संगठन में जाते थे हाँ तो राजा लोग करके बोलते थे। अच्छा जब पीके वाला बहुत इधर आ गया। हाँ पीके में कोई नहीं। अच्छा अच्छा पुराने सब इधर आ गए। हाँ इधर आ गया इसलिए विशाखापट्टनम वालों को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है। हाँ अब मिनी मधुबन खोल देंगे तो आप रह जाएंगे फिर। उधर भी खोल सकते हो है? राजम में भी खोल सकते हो। राजम में संख्या भी तो चाहिए, गैदरिंग भी तो चाहिए। अब वो खुलना तो है ही। बाबा ने कहा तुम्हारे लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स का घेराव डालो तो दुनिया में ऑटोमेटिक आवाज निकल जाएगा। राजम में भी खुलेगा। फिर बोला है गीता पाठशाला का नक्शा ऐसा बनाओ, मिनी मधुबन जैसा नहीं, मधुबन जैसा नक्शा बनाओ। तो जो भी गीता पाठशालाएं, आज गीता पाठशालाएं हैं, कल मधुबन हो जाएंगे। अभी दुनिया में दुनियावी धंधेदौरी का प्रभाव ज्यादा है। आगे चल के दुनियावी धंधेदौरी चौपट हो जाएंगे, ईश्वरी धंधे का प्रभाव बढ़ जाएगा। अभी जहां देखो देश विदेश में चारों तरफ कारखाने खुलते जा रहे हैं। फिर ये ईश्वरीय कारखाना बड़ा हो जाएगा। सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल है, सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल कारखाना ज्यादा होता है। चल